ये मिथिला की पावन धरती है। उच्छेद भगवती, सिद्धपीठ और माता सीता की धरती है। इस धरती को प्रणाम। ये महाकवि कालिदास जी की धरती है, इसको मेरा नमन। यहाँ एक आध्यात्मिकता की धरती है, आध्यात्मिकता का मिसाल है। आपने इस देश को बहुत कुछ दिया। इस देश के निर्माण में, इस देश के अध्यात्म में, इस देश की राजनीति में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि खास तौर से जो नौजवान हैं, ये समझें कि बिहार ने इस देश के लिए क्या किया। आपकी धरती ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के इतिहास के लिए क्या किया है। ये वो धरती है, बिहार की धरती, जहां से हमारे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। आपके पूर्वज जो किसान थे, एक ऐसे समय में जबकि ये व्हाट्सएप नहीं था जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, कि फट से कि फोटो ले ली, फट से वहां पहुंच गई दिल्ली। ये नहीं था। सोच लो, उस समय में जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, मुश्किल से 1-2 अखबार थे, अंग्रेज उस अखबार में कुछ छापने भी नहीं देते थे। उस समय आपके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन किया, ऐसी वीरता, ऐसा धैर्य दिखाया कि महात्मा गांधी तक उनकी आवाज पहुंची और महात्मा गांधी जी यहां आए उनकी समस्या को समझने, और उन्हीं से प्रेरित होकर, यहां के किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इस विश्व में अनोखा आंदोलन रहा, अहिंसा और सत्य पर आधारित, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य झुका और उनको यहां हमारा देश छोड़ना पड़ा। ये है बिहार का इतिहास, ये है बिहार की महानता, ये है बिहार का देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में, देश के संविधान बनाने में बिहार की भागीदारी। अब समझो और बातें। इस देश का संविधान जो आपके पूर्वजों के संघर्ष ने बनाया, जो महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी जैसे तमाम महापुरुषों ने जिसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो संविधान क्या कहता है बताओ। सबसे बड़ी चीज क्या है इस संविधान में? लोकतंत्र हमारा क्या है कि वो महिला जो वहां खड़ी है, कि ये नौजवान जो यहाँ खड़ा है, वो उस दीवार पर से जो हाथ हिला रहा है, वो आप जो इस छत पे खड़े हो, आपके अधिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधिकार और अमित शाह जी के अधिकार और मेरे अधिकार और इस देश के एक एक वासी के अधिकार समान है। ये है हमारा लोकतंत्र जो आपको शक्ति देता है, जो आपकी शक्ति को पहचानता है, जो आपकी शक्ति को सर्वोपरि रखता है। ये हमारा संविधान जो कहता है कि किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अडानी जैसे बड़े लुटेरे उद्योगपति हो,
चाहे कोई गरीब किसान खेती में काम कर रहा हो, उसको समान दृष्टि से देखना है, उसके वही अधिकार है। उन सबको वोट का एक अधिकार है। तो आज चुनाव के समय में यहां आई हूं। आज आधा बिहार, मतलब बिहार की आधी आबादी पोलिंग में है, वोट देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी बिहार में इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे हैं। कल मेरे भाई ने एक बड़ा खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने, जानते हो उनको? किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई आपकी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, वही लड़ाई जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हरियाणा में जब इसी तरह विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा चोरी किया गया, 25 लाख वोट फर्जी लगाए गए। एक सुंदर सी सुनो, मजेदार बात है, चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है फर्जी। ये है हमारा चुनाव आयोग। और किसके साथ ये काम हो रहा है? उन्हीं के साथ जो निष्पक्ष चुनाव में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सच्चाई ये है, डरपोक के सारे आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हो, आपको पीटने की कोशिश, आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, आपको पीटने के लिए इस देश की जनता को, आपसे डरते हैं। आपके वोट काट रहे हैं क्योंकि आपके वोट से डरते हैं, आपकी शक्ति से डरते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, इस देश की जनता हो, इस देश की शक्ति हो, पहचानो अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी पहचानो। आपसे भी शिकायत है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें बोलने नहीं आई हूं। आपसे शिकायत है, और शिकायत है मेरी बहनों। मैं कई महिलाओं के घर जाती हूं गांव में और बातचीत कर लेती हूं, और कई बार मुझे ऐसा मिला कि घर में पानी नहीं आ रहा है, खंबा है, बिजली नहीं है, बच्चों के लिए पाठशाला नहीं है, गांव में सड़क टूटी फूटी है, उस पर चला नहीं जा रहा है, और मुझे बता रही हैं कि वोट तो हम इसी विधायक को देंगे। मैंने कहा कहाँ का है विधायक? कहती है भाजपा का है। मैंने कहा क्यों दोगी, कुछ किया नहीं है उसने तुम्हारे लिए? कहती है क्योंकि हमारे घर आए थे, हमसे प्रार्थना कराए, हमसे शपथ दिलवाए कि हम धर्म के नाम पर भाजपा को ही देंगे वोट। तो मेरी शिकायत ये है बहनों, जागरूक बन जाओ, समझ लो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और भाइयों, जब कोई नेता सामने आए और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, अब मैं यहां आकर इस बड़े मंच पे खड़े होकर आपको फिजूल की बातें करना शुरू कर दूं, जैसे मोदी जी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर देखो,
उन्होंने पोस्टर पे तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। फिर वो बोलेंगे आरजेडी का पोस्टर देखो, उस पे राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लड़ने वाले, उनको बौना बना रखा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देखते रहो। तुम्हें क्या चोट पहुंच रही है भाई? आपको क्या चोट पहुंच रही है कि किसको बौना बनाया, किसको बड़ा बनाया? आप तो अपना चेहरा चमकाते रहते हैं, आपके तो बड़े बड़े पोस्टर हैं, आप तो टीवी के हर चैनल पे रोज रोज दिखते हैं सबको। आपका काम क्या है? नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है? प्रधानमंत्री का काम क्या होता है बताओ? तुम्हें रोजगार दिलाना, तुम्हारे लिए शिक्षा संस्थान बनाने, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको रोकना, ये मेरी बहनों को सुरक्षित रखना, इनके लिए मौके दिलवाना, ये भी रोजगार लें, ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा मिले, आगे बढ़े वो।